हो जाए तो वापस ज्वाइन कर लेते हैं। चलो मेरे ख्याल में खैर को रिमूव नहीं हुआ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27। अब जो मुझे याद है, थोड़े बहुत मुश्किल मुश्किल किस्म के सवाल मैं वो करूंगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन रूल और कोसाइन रूल के सवाल हैं वो अब मैं स्किप करूंगा। ठीक है, आप वो कीजिए, करने के बाद मार्किंग स्कीम से आंसर्स चेक कीजिए, जहां मसला हो उसको फिर जहन में रखिए कि वो फिर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे ये जितने भी ग्रेड 10th के टॉपिक्स हैं, ये ग्रेड 9 जैसे नहीं है कि दो दो दिन में खत्म होंगे। लंबे चौड़े टॉपिक है तो सारे सारे सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो इसलिए हमें कुछ सवाल स्किप भी करने हैं, वो मार्किंग स्कीम से चेक करें। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मार्किंग स्कीम पढ़नी आनी चाहिए। तीसरी बात, मुझे याद नहीं है कि ये सीआई का ईयरली पेपर का फोल्डर का लिंक शेयर है, लिंक कहीं शेयर है कि नहीं है मेरा। नहीं है बताओगे? कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है? जी। चलो देखो, सही है, तो डिस्क्रिप्शन से आप वो ले सकते हैं। ठीक है, वहां से जाइए, सर्च करने की जरूरत नहीं है। उसमें ऑलरेडी मेरे सीआई ईयरली फोल्डर में 2002 नवंबर यानी यही पेपर्स हैं जो गूगल पे अपना या वेबसाइट्स पे अवेलेबल। तो इसमें जाएंगे तो इसमें आपको इनफैक्ट आईजीसीएसई वगैरह की भी शायद पेपर मिलेंगे। खैर, आप अपने में फोकस करें फिलहाल। तो वहां से उठाइए मार्किंग स्कीम और उसको चेक कर लिया करें। ठीक ठीक है, तो वो सब क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, खुद से देखें। नहीं समझ में आ रहा पूछ लें, एक आध दफा मैं बता दूंगा। लेकिन ऐसा इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 27। और एक डायग्राम है which is actually showing a regular pentagon ABCDE with center O. AB is 6 centimeter, OA is D centimeter. Show that D is 5.10 centimeter. Correct to two decimal places. D की वैल्यू निकाल कर दिखानी है कि 51.0 सेंटीमीटर आएगी। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई भी है। खैर, देख लेते हैं अभी। और ये 51 नहीं हो सकता है, 5.10 होना चाहिए, बिकॉज ए बी 6 है। ए बी अगर 6 है तो इसे 51 तो नहीं होना चाहिए। खैर, देख लेते हैं। डी निकालना है, क्या करवाओगे बताओ? डी के लिए हम क्या करें कि ये निकल आए? बता देंगे। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? जो ओ से बी तक। ओ से बी तक। चलो, ओ से बी बना देता हूँ मैं। तो मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल बना दें। चलो, बना दिया मैंने। फिर अब ये आई थिंक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। वो नहीं, ऐसे कुछ निकालेंगे, पता नहीं। सही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया, बट इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे पास फिलहाल एक साइड मौजूद है। और वो भी डी है। ठीक है ना, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब है ओबी भी डी है। क्योंकि रेगुलर पेंटागन है तो ये तो सही है, इतना सही है। सर अब एंगल एओबी निकालेंगे। वेरी गुड। एंगल ए ओ बी कैसे निकलेगा? 360 को 5 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। आपने 360 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो दिस इज 72 डिग्रीज। व्हाट नेक्स्ट? लो, इतना मुश्किल नहीं, अब रही क्या गया?
एक ही सर, वेरिएबल है। क्या क्या, दोबारा दोबारा। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे? 5 से क्यों डिवाइड करेंगे भाई? बताओ भाई, 5 से क्यों डिवाइड करवाया है? क्योंकि जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री होगा और इसमें 5 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और पांचों के पांचों एक ही तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है सर। जी सर, समझ आ गया, सॉरी। तो 72 डिग्री हो गया। अब डी की वैल्यू के लिए क्या करूं? डी की वैल्यू अभी भी नहीं आई, उसके लिए क्या करूं? सर अगर हम एंगल ओ ए बी और ओ बी ए निकाल लें तो फिर आ जाएगी। अच्छा, ओ ए बी और ओ बी ए निकाल लोगी अगर, तो फिर इस ट्रायंगल का कोई फायदा नहीं है जो आपने बनाया है। चलो अच्छा, खैर उसी पे बात करते हैं। ओ ए बी और ओ बी ए तो निकल आएगा, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ओ ए बी क्या आएगा? हाँ हाँ ना। सर हम कोसाइन रूल लगा के हम अगर डी को रखें, क्योंकि दोनों डी है, हम उसको रख के डी की वैल्यू निकाल सकते हैं कोसाइन रूल लगा के। एग्जैक्टली आप अगर यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपको कोसाइन रूल लगाने का मूड होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आए हैं तो आपका फिर कोसाइन रूल लगाने का मूड है। अच्छा, तुम अपनी बात मुकम्मल करो बरीदा। अगर ओ ए बी और ओ बी ए निकलवा रही हो तो क्या लगवा रही हो? अगर फिर तो तुम्हें साइन रूल लगता ना, साइन रूल लगता शायद। फिर साइन रूल लगा देते यानी। अच्छा मुझे बताओ, ओ ए बी कैसे लाइन? 180 माइनस 72/2। वेरी गुड। अगर आपने ओ ए बी या ओ बी ए में से कोई एक एंगल निकाल लिया तो फिर आप साइन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक, यहाँ तक बात सही है। इस सब में एक मसला है, ये सवाल 3 नंबर का है। और अगर ये सवाल 3 नंबर का है तो इसका मतलब है वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि अगर आपने मुझे कोसाइन रूल लगवाया है तो भी आपने मुझे एक ये 72 डिग्री वाला एंगल एडिशनल कैलकुलेट करवाया, 1 नंबर आपको इसका मिलना चाहिए है। और उसके बाद आप मुझे कोसाइन रूल लगाने के लिए कह रहे हैं, तो कुल मिला के 4 नंबर मिलने चाहिए थे यहाँ पर। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 72 डिग्री निकालने के बाद हम ओ ए बी भी निकालेंगे या ओ बी ए भी निकालेंगे और उसके बाद भी साइन रूल लगाएंगे, उस सूरत में 5 नंबर मिलने चाहिए। यानी दोनों के दोनों मेथड से आंसर मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं मार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। सर, हाँ, नहीं नहीं, ये भी वैसे इससे भी 1 मार्क लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि वो ओ से नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन ए बी तक डालें, राइट एंगल बन जाएगा, लेकिन पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, सॉरी। कोसाइन रूल में 4 नंबर बन रहे हैं, साइन रूल में 5 नंबर बन रहे हैं। और तुम मुझे कह रहे हो कि अगर तुम वो लगाओ तो भी 3 से ज्यादा बन रहे सर लेकिन अगर हम कोसाइन रूल लगाते हैं हैं। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन, यानी कि हमें डी स्क्वायर ले रहे हैं अगर हम, तो उसकी वो थोड़ी ना करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड नहीं होगी ना हमें उसके अंदर, तो वो कम मार्क्स से वो करेंगे। 5 मार्क्स कहते भी, 5 मार्क्स हो गए कोसाइन रूल में। क्या? आना, दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला? कोसाइन रूल लेते हैं तो 5 मार्क्स हो गए। कोसाइन रूल लेंगे, नहीं नहीं, कोसाइन रूल लेंगे तो अगर कोसाइन रूल की जो टोटल वो होती है वैल्यू सिर्फ कोसाइन रूल की, तो वो तो 3 मार्क्स की होती है, पर हाँ, हम इसके अंदर ज्यादा वो कैलकुलेशन थोड़ी ना कर रहे हैं।
क्योंकि हम ये किसी का स्क्वायर नहीं निकालना है अभी, ऐसा कुछ। हाँ बट ऐसा है कि कोसाइन रूल इटसेल्फ 3 नंबर देता है ना, आप चाहे उसमें वर्किंग जितनी भी करें, कोसाइन रूल इटसेल्फ गिव्स यू 3 मार्क्स। ठीक है, तो आप उसमें बेशक ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बट इवन देन आप कोसाइन रूल लगा रहे हैं, तो कोसाइन रूल बेयर्स 3 मार्क्स। ठीक है, और कोसाइन रूल लगाने के लिए भी एक वो जो मिडिल में एंगल निकाला है वो 72 तो एनी हाउ निकाला ही है। सही है, तो इस बेस पे कर रहा हूँ बात कि मुझे इन बेसिस पे ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन नहीं लग रही। इसका मतलब है इससे बेहतर कुछ हो सकता होगा। वो कौन सोच के बताएगा। क्या इसी बात से सब अग्री कर रहे हैं कि कोसाइन रूल और साइन रूल 3 मार्क्स से ज्यादा की वर्किंग की डिमांड कर रहे हैं? या नहीं लगा दूं कोसाइन रूल? या अल्लाह, ये समझ में नहीं आता तुम लोग किस बात पे इतना थके हुए होते हो। 5 बजे से बैठ के पढ़ा मैं रहा होता हूँ, थके हुए तुम लोग ऐसे होते हो जैसे पता नहीं घर में कितना कोई अम्मा ने काम करवा दिया हो। सर हाँ नाया, सर इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखा हुआ है, तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं? यानी इसका मतलब है कि हम और काम बढ़ा लें। सर हर जगह 2 डेसिमल प्लेस का मतलब ये नहीं होता ना। सर हाँ भाई गो अहेड, कौन है? नहीं, ये जो आज आपने क्लास में बोला था कि बेरिंग का P1 पूरा करके आओ, ये आप मजाक कर रहे थे ना? ऐसे मजाक नहीं करता मैं। सही है सही है। काम के मामले में मजाक नहीं करता मैं। मजाक मजाक में मैं बोल जरूर सकता हूँ, सर लेकिन वो इतना मजाक मुश्किल होता है। 3 घंटे हाँ, हो गए आधे। हाँ मुश्किल है वो, मुश्किल है वो। और उसे हम जो है उसे ट्रिग्नोमेट्री का आसान हिस्सा मानते हैं, तो अगर हम मानते हैं तो आपको भी लगना चाहिए, वो आसान हिस्सा है भी। कोशिश करनी है बेटे उस। सर हाँ, हम सर कुछ नहीं। अरे बोल दो, कोई बात नहीं, मैंने ड्रॉ कर दिया तो क्या हो गया, बोल दो। नहीं नहीं अच्छा, मैंने ये क्या किया, मैंने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री है। हाँ हाँ, सर इसके अंदर सवाल में पूछा गया है शो दैट डी डी इज 51 51.0 हाँ सेंटीमीटर। मगर ये मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये 5.10 होगा। हाँ, ये तो मैंने शुरू में ही कहा कि देखो ए बी 6 है, तो डी 51 तो नहीं हो सकता, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शायद 5.10 होगा वो भी निकालेंगे, सामने आ जाएगा हमारे। सही। फिर आगे वो कह रहा सर है ना एड टू 2 डेसिमल प्लेस, तो 51.0 में तो एक ही डेसिमल प्लेस है। हाँ रजा। सर क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा? हाँ जी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। ये मैंने क्या एंगल लिखा है बीच में, नजर आ रही है जो बीच में मैंने एंगल लिखा है? ठीक। ये मैं 36 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये 36 है, ये बात समझ में आ गई? जी आप पेंटागन को 5 आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे थे, मैंने उसे 10 राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया।
और ये 10 के 10 एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तो 36 डिवाइड बाय 10। सही है बात सही है। सर समझा नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब पहले पहले जो सेंटर वाला एंगल था वो 72 था, वो समझ में आया था? जी या उस वक्त तुमने क्या किया था, इस पेंटागन को 5 आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड किया रहा होगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये तो ये पूरा 72 है, ये बात सही है। जी मैंने क्या किया, मैंने इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया, तो अब ये 72 का हाफ हो गया। सही है, जी सही है। तो एंगल 36 हो गया। ठीक है, और ये जो मैंने ट्रायंगल हाईलाइट किया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सही है, सही है। यानी हम कह रहे हैं 360 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 36 डिग्री। एक नंबर आपको इसका मिल गया। इज दैट राइट? बोलो सही है नहीं सही है? जी सर सही है। अब मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, इसमें मुझे ऑपोजिट पता है और मैं हाइपोटेन्यूज पता करने की कोशिश कर रहा हूं। साइन 36 इज इक्वल टू, ऑपोजिट कितना है यहाँ पर? 3। हाइपोटेन्यूज d, d इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन 36। जरा देखिएगा d की वैल्यू क्या आ रही है। पहले मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक बताइएगा। बता दो, 3 डिवाइड बाय साइन 36 बता दो। सब लोग सोते में ले रहे हैं क्लास। 5.172 5.172, तो ये 5.10 तो नहीं आ गई। सर सर मेरा 5.103 आंसर आ रहा है 5.103। हाँ मेरे भी यही आता 5.103। चेक कर लो खुद से। 36 का साइन, 36 का साइन आ रहा 0.588। पहले तो मैंने इसको किया 3 डिवाइडेड बाय 1588। 588, फिर मैंने किया 3 डिवाइड बाय 0.588। अरे 5.102 मेरा आ रहा है। d इज इक्वल टू 5.102, जिसे 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करूंगा तो 5.10। एक नंबर मैंने आपको वो 36 निकालने का दे दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम सब जानते हैं 2 नंबर देता है। अब जाके 3 नंबर जस्टिफाई हो गए। सही है बात? बोलो भाई, सही है बात नहीं सही है? जी सर। बस ये चुन्नी मुन्नी बातों का ख्याल रखेंगे आप, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने इस पे साइन रूल या कोसाइन रूल लगा दिया तो हम आपको नंबर नहीं देंगे, हालांकि आपका आंसर सही आएगा, लेकिन बस ये ज्यादती हो जाएगी 10A और 10B के बच्चों के साथ, बेचारों के साथ। बस छोटी सी ज्यादती है, बर्दाश्त कर लें। अब आएंगे पार्ट बी पर। पार्ट बी में कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फॉर्मूला रेडीमेड आपको दिया हुआ है,
आपको अगर इस पिरामिड का वॉल्यूम मालूम करना है तो आपको इस पिरामिड के बेस का एरिया और इस पिरामिड की हाइट चाहिए है। इस पिरामिड की बेस क्या है? पिरामिड की बेस क्या है बता दें? पेंटागन। पेंटागन। और हमें पॉलीगॉन्स के एरिया निकालने नहीं आते। क्या करूं? सो ये एक तो आपको बेस का एरिया चाहिए विच एक्चुअली इज अ पेंटागन। दूसरा आपको इस कोन की हाइट भी चाहिए है। सिर्फ हल्का सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना, हल्का फुल्का सा सोचना है। इतना तो पिरामिड और कोन पढ़कर आए हैं आप। सिर्फ थोड़ी सी याददाश्त वापस आनी है आपको अपनी। वेरी गुड उमर। सर हाइट हाइट के के लिए लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम चलो लगा लेंगे वो। पिरामिड की बेस के लिए क्या करें वो भी बता दो, फिर एक ही बार रुक के मैं लिख दूंगा। ठीक सर है, ट्रायंगल्स में वेरी डिवाइड गुड। करेंगे। सर एक ट्रायंगल ढूंढेंगे फिर क्या बात मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल AOB का एरिया ढूंढते हैं। ठीक है, चाहिए ना। ऊपर वाला जो पेंटागन है, इसी पेंटागन के हमने इस पिरामिड की बेस बनाया है। सही है, सही बात है। मुझे कैसे पता कि उसी पेंटागन को इस पिरामिड की बेस बनाया है? BCD और सेम पार्ट्स हैं। क्या है? एक तो वही ABCD सेम पार्ट्स हैं और रेगुलर पेंटागन दोनों में लिखा हुआ है। अच्छा, देखो क्वेश्चन का एक तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी समझ लो। इस क्वेश्चन में जो सबसे शुरू में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये जो सबसे शुरू में इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर पार्ट ए एंड फॉर पार्ट बी बोथ। इज दैट राइट? ये बात सही है। यस सर। दूसरा एक और बात का ख्याल रखें, उसने सवाल ने जब सवाल शुरू किया तो उसने एक बात कही, एक बात ये कही, ठीक है। जी और उसके बाद पार्ट बी में उसने यही बात करी। क्या फर्क है दोनों में? मुझे बता दो यार। नहीं बताओगे? एक बेस और पिरामिड। अरे मेरे भाई, उन दोनों बातों में एक एक वर्ड का फर्क है, एक वर्ड का। और क्या है वो फर्क? द और
दा और आ। देखो मैं साइड में एक चीज लिख रहा हूँ, ये मैथ्स नहीं है। अब मुझे पता नहीं आप लोग इंग्लिश में ये सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं क्या? ये गुफरान अहमद कौन है भाई? आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं इंग्लिश में? आर्टिकल्स के नाम से ए एन और दी का यूज पढ़ते हैं आप लोग? सर अब नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते होंगे 6-7। हाँ, बचपन का ये टॉपिक है। आप लोगों को पता है ए कब यूज होता है, एन कब यूज होता है, दी या दा कब यूज होता है? यार इतना तो पता होगा, जी नहीं पता? जी उसमें से एक लिख दे रहा हूँ, द इज वालेकुम सर। सर आप मुझे वो मेरी दूसरी आईडी से आप ज्वाइन करने नहीं दे रहे, मेरे मोबाइल की आईडी की चार्जिंग खत्म होने वाली है। वो बच्चे जब से अहमद कौन है, गुफरान अहमद कौन है, आप हैं वो? जी सर मैं हूँ। तो थोड़ी सी अंग्रेजी अगर अच्छी हो उससे भी हेल्प मिल सकती है। सिर्फ मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने को अच्छी अंग्रेजी नहीं कहती। चलिए खैर, तो ऐसे भी समझ सकते। तो खैर चलें, सवाल आप मैथ्स की तरफ आते जाते हैं। पहले हम एरिया ऑफ द बेस 5 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5.10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 72। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये एक ट्रायंगल का एरिया, ये पता नहीं आया नहीं आपके पास अभी पूरा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये एक ट्रायंगल का एरिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे के पूरे पेंटागन का एरिया आ जाएगा। जरा जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू बताते फटाफट। सर ये आपने 5.10 का स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ना बदलेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइड ए ओ विच इज 5.10, फिर से मल्टीप्लाइड बाय 5.10 और फिर उनके बीच का एंगल साइन 72। तो क्योंकि 5.10 दो दफा था इसलिए मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। सर आपको 5 से मल्टीप्लाइड वाली वैल्यू चाहिए या उससे पहले वाली? हाँ, पूरा 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 फाइनल एरिया चाहिए। फाइनल आ रहा है 61.84। 61.84 आई थिंक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो निकाल दिया। उसके बाद क्या निकालना है मुझे? हाइट। और हाइट कौन से वाली है? FOE। एफ ओ ई या एफ ओ? FO। एफ ओ हाइट है। अब इसको निकालने के लिए क्या करवाना पड़ेगा भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ओ को मैं ई से ज्वाइन कर रहा हूं, सही है। कर मैं इसको कहीं से भी ज्वाइन सकता हूं। ये कोण की जितनी भी एजेस है ना जो एफ से आ रही हैं, आपने आप में से किसी ने ये पिरामिड तो पढ़े हुए हैं आपने, राइट? पिरामिड पढ़े हैं ना? नहीं मैं ये नहीं कह रहा याद है, ये मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, इसकी टेंशन नहीं लो। पिरामिड पढ़े हैं ये बात तो मानोगे? जी सर पढ़े। ये वर्ड सुना था?
जी ठीक है, तो एपेक्स एफ है, एफ से ए, एफ से बी, एफ से सी, एफ से डी और एफ से ई, ये सब लेंथ बराबर हैं। इज दैट राइट? ये बात मानते हैं नहीं मानते? जी मानते हैं। बस इतना ही पूछ रहा हूँ, बाकी मैं खुद सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है। ठीक है, ये किस तरह का ट्रायंगल है भाई? राइट ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एफ ओ की लेंथ चाहिए है। एफ ओ की लेंथ अगर मुझे चाहिए तो मुझे एफ ई और ओ ई पता होना चाहिए है। बताइए, क्या मुझे पता है ये चीजें? जी एफ ई कितना है 14 और ओ ई कितना है? 5.1 5.1। 5.1 है सबका या कुछ और है? मुझे कुछ और भी सुनाई दिया वैसे। 5.1 ही है ना सबका? ज्यादा हद ही हो गई, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये आवाम तो हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह 8 बजे सो जाने वाली है और बहुत लेट हमने जगा दिया, जुल्म हो कर दिया बेचारे बच्चों के साथ। चलो एफ ओ का आंसर बता दो डायरेक्टली जल्दी से। 13.038। 13.038। 38। चलो 04 कर दिया। आपके पास हाइट ऑफ द कोन आ गई, बेस एरिया आपके पास आ चुका, फॉर्मूला क्वेश्चन ने आपको बता दिया। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कितने आंसर आ गया? 269.29 कितना? 200? 69.29 आपको जान के दुख तो होगा, ये एक नंबर होगा। 2 मार्क्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 मार्क्स का पाइथागोरस थ्योरम और 1 मार्क का वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। 5 नंबर बनते हैं। क्या बात है यार, मतलब आई एम सो स्मार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ आ गई बात?